हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ग्लैम कपल के बारे में आजकल सबको पता है। पिछले वीडियोस में भी हमने इनके बारे में बात करी है कि इनके बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं। ऋषि बैक टू बैक वीडियोस बनाए जा रहे थे, बिना किसी का डायरेक्टली नाम लिए हुए इनडायरेक्टली वे से बता रहे थे चीज़ें कि क्या क्या हो रही हैं। इसके इन सब में हिमांशी की तरफ से कभी कोई वीडियोज़ नहीं आई इन सब चीज़ों को लेके, बट ऐसे इतनी सारी वीडियोज़ देखने के बाद हिमांशी भी नहीं रुकी एंड उन्होंने भी एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने डाइवोर्स का रीज़न एंड क्या क्या चीज़ उनके साथ गलत हो रही थी उसके बारे में बताया। ये तो बताया ही नहीं कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे। 10 मिनट के लिए आराम से स्माइल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया, मुझे मुंह पे बोला गया। ठीक है, हंसने का मेरा मन ही नहीं करता था वीडियो में, स्माइल करने का मेरा मन ही नहीं करता था वीडियो में। ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती मुझसे वीडियो बनवाई जाती थी। ठीक है, पहले जबरदस्ती आज धमकियां मुझे दी जाती थी, बहुत बार दी गई धमकियां। ठीक है, ऊपर से जो घर में लोग हैं उनका प्रेशर। ठीक है, उनका प्रेशर दैट यूट्यूब चैनल जो है कंटिन्यू होना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए, यूट्यूब चैनल कंटिन्यू होना चाहिए। और कितनी बार तो मेरे पेरेंट्स से पैसे मांगे जाते थे, कितने पैसे मांगे जाते थे मेरे पेरेंट्स से। कोई रिश्तेदार आए, कोई गेस्ट आए तो घर में मेरे लिए उल्टा बोलना कि ये लड़की तो मेंटली डिस्टर्ब है, ये तो पागल है। छठे महीने हर सिक्स मंथ इनकी जो है ना फॉरेन ट्रिप्स होती थी। कितने कितने लाखों के ट्रांजैक्शंस जो है इनके अकाउंट में किए हैं। लेट्स कीप इट ओपन। ओपन का मतलब आप लोग समझते हैं? हिमांशी के इस वीडियो के बाद लोगों ने ऋषि और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ऋषि की तरफ से इस पे एक रिप्लाई था कि आप लोग अपना जजमेंट होल्ड करके रखिए, मैं नेसेसरी प्रूफ के साथ अपना साइड जरूर रखूंगा। एंड हिमांशी के वीडियो के बाद उनकी सिस्टर इन लॉ एंड सास के वीडियो वायरल होने लगे। पता चलता है he's dating another woman। ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है। पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, इसको आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट। इस वीडियो में ऋषि की मदर चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए नजर आई, तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। एंड ऋषि की बहन की तरफ से भी इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिप्लाई लोगों को आने शुरू हो गए, जहाँ पे वो अपने भाई का साइड लेते हुए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लोगों को बोली। एंड हिमांशी के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लगाने शुरू कर दिए। एंड उसके कुछ दिनों बाद ऋषि की तरफ से एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर करी और साथ ही साथ जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे उनका जवाब दिया। जैसे कि उन्होंने इसका जवाब दिया कि व्लॉगिंग जो है वो हिमांशी का ही आइडिया था, क्योंकि उनके मेकअप वीडियोस, स्किन केयर के वीडियोस अब उतने नहीं चल पा रहे थे, तो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम साथ में व्लॉगिंग करेंगे और इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। एंड साथ ही साथ उस वीडियो में उन्होंने कुछ पीडीएफ्स वगैरह या कुछ ऐसे शेयर करे पेजेस जिसमें उन्होंने आईटीआर फाइल किया हुआ था एंड दिखाया था कितने कितने अमाउंट का आईटीआर फाइल हुआ है उनकी शादी से पहले एंड कैसे कैसे उसकी ग्रोथ होती गई है। एंड ऑल ओवर उसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि मेरे और मेरी फैमिली वालों के वजह से, उस व्लॉग में आने की वजह से ही उनका चैनल और ज़्यादा ग्रो हो पाया है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो ब्रांड्स है, चाहे वो मेरी तरफ से ब्रांड हो चाहे उनकी तरफ से ब्रांड हो, वो सारा का सारा पैसा उनके अकाउंट में ही आता था, यानी कि हिमांशी के अकाउंट में ही आता था। उसके बाद हम लोगों ने 50-50 करना शुरू कर दिया। एंड जिन ट्रांजेक्शन्स की बात कर रही है हिमांशी की, मैंने उनको लाखों लाखों रुपए भेजे हैं, तो उनके एक्सप्लेनेशन में ऋषि का कहना ये था कि वो पैसे हैं, जैसे हम कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो जो करेंसी चेंज करवानी होती है वो सारे पैसे होते थे, जो एक्सपेंसेस थे वो मुझे ट्रांसफ़र करते थे। कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में आज की डेट, कितने करोड़ हैं आपके अकाउंट में आज की डेट में? एंड उन्होंने इस वीडियो में उनकी एलिमनी अमाउंट भी रिवील कर दी है कि वो उनका डिमांड 1 करोड़ है, बल्कि उनके सारे पैसे उनके पास ही हैं। जो ज्वेलरी उनको शादी में मिले थी वो भी अपने साथ ले गई हैं। यूट्यूब का पैसा, ब्रांड का पैसा सारा उनके अकाउंट में ही आता था। एंड इसके बाद भी शी इज़ डिमांडिंग 1 करोड़ एज ए एलिमनी। कभी टॉर्चर किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, ये आवाज किसकी है और ये बोली किसकी है। अबे मैं खुद कैब में जा रही थी, मैं मर रही हूँ तेरे साथ जाने के लिए, और जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं। अब तो शपथ खा ली है मैंने। हाँ, ना जाना। 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने, देखते हो मैं तू क्या करता है, देखती हूँ अब मैं। एक दिन से मेरे साथ काम करने चला गया तो इसमें कितना सुना रहा है मुझे। एक ही दिन तो काम कराता हूँ मैं तुम्हारे, बाकी दिन तो नहीं कराता हूँ। सुना के ना, मैं बोल रहा हूँ सर मत खाओ मेरा। सर कब खाया मैंने तुम्हारा? अब खा रही हूँ सर। मैंने कोई थोड़ी भीख मांगी थी कि मेरे साथ चलो, जिंदगी में किसी का एहसान ना लूं मैं। इस वीडियो में ऋषि ये दिखाना चाहते हैं कि हिमांशी का जो नेचर है वो इस टाइप का है, तो उनको कैसे हैरेस किया जा सकता है, वो भी इतने लंबे टाइम तक। एंड जो वीडियो इन्होंने दिखाई है अपने वीडियो में, वो उससे कहीं से भी ये प्रूफ नहीं होता कि वो इस नेचर की है। एंड नॉर्मल झगड़े तो सबके बीच में ही होते रहते हैं, चाहे भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, किसी के बीच में भी, दोस्तों के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, बाद में पैचअप भी हो जाता है। तो इसको एज अ प्रूफ कुछ भी वो नहीं प्रूफ कर पाए इससे।
अगर मेरा कोई योगदान नहीं था तो इसने ये चीज खुद ही व्लॉग में बोली है। 100 करोड़ भी आप मुझे दोगे तो भी मैं इसको नहीं करूंगी। सो गाइज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुर्सी रोड क्या है। कुर्सी रोड एक स्टोर है जहाँ पर मैं पहले बैठा करता था, प्रगति पे खड़ा भी होता था, वहाँ पे पूरा मैनेज करता था। सो क्यूटो इज लाइक कि नहीं आपको मेरे साथ ही रहना है, आप वापस स्टोर में नहीं जाएंगे। तुम बोल रही ना मामा चाहते हैं कि मैं स्टोर वापस आऊँ। नहीं तो स्टोर नहीं आ सकते ना वापस। हमारे यूट्यूब का क्या होगा? इतनी लड़कियां इसके पीछे जो लड़कियां मेरे पीछे हैं रियली, हमको तो नहीं दिखती यार। वो नहीं दिखेंगी, वो मैं हाइड कर देती हूँ। बहुत बातें इस मेरे वीडियो दिमाग से वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने खुद ही उनको व्लॉग में आने के लिए बोला। वो तो अपना पहले से कहीं जॉब कर रहे थे, बिजनेस वगैरह संभाल रहे थे, बट इसमें हिमांशी का ही फ़ायदा हो रहा था, इस वजह से वो व्लॉग में आ रहे थे। इसमें हिमांशी वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं कि भाई मैं 100 करोड़ भी तुम मुझे दे दो तो भी मैं इसको नहीं जाने दूँगी। तो आई थिंक ये एज अ कपल ये अप्रिसिएशन ही हुआ अपने पार्टनर के लिए कि भाई मुझे कोई 100 करोड़ भी देगा तब भी मैं उसको जाने नहीं दूँगी। तो इससे क्या प्रूफ होता है। फिर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग और सुनाई जहाँ पे हिमांशी ये बोल रही थी कि जो ऊपर वाला फ्लोर बन रहा है उसमें जो बेल है हमारे रूम के पास भी लगा देने के लिए कि मॉर्निंग में मेड वगैरह आएगी तो हमारे रूम तक आवाज़ नहीं आती बेल की। ये रिकॉर्डिंग के मतलब क्या प्रूफ करना चाहते हैं इस रिकॉर्डिंग से। सुनो, ये इनवॉइस मेरे से नहीं हो रहा है तो तुम प्लीज करके मुझे मेल कर दो। ये जो इनवॉइस मैंने तुम्हें भेजा है, एक चीज बस कर लो, ठीक है? जब मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना तो देखो एक गलत वाला ब्रांड पार्ट था जिसमें मैंने बोला था प्लम। सुनो, कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारे घर की बेल बजती है ना तो यहाँ मेरे रूम तक नहीं आती है आवाज। जैसे ऊपर हम लोग जैसे नया घर बनाएंगे और मेड्स आएंगी 9 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे आ जाएंगी तो उनको गेट खोलने के लिए, तो मतलब कुछ बेल का सिस्टम देखना, ऐसे करना कि हमारे रूम के पास भी बजे। सुनो, कल की वीडियो में ब्रांड नहीं जाएगा क्योंकि ब्रांड ने अभी तक स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं करी थी और फिर मैंने उसको बोला था 5 PM तक स्क्रिप्ट अप्रूव कर देना तो मैं शूट कर दूंगी। बेसिकली 3 मिनट्स पे क्या करना कि बीच में कभी भी मतलब एकदम ट्रांजिशन लाके और एड बार्ट लगा देना और फिर ट्रांजिशन वापस लगा देना। सुनो, याद दिलाना जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो ब्रांड के साथ भी शेयर करनी है उसी टाइम। फिर एक रिकॉर्डिंग और शेयर की उन्होंने जहाँ पे वो लाइक जो पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से, ब्रांड से, जो भी है उनका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। मैं ये कह रही थी, मैंने कैलकुलेशन करी है तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जो है अपनी जो मेरी इनकम थी उसकी तो मैंने FD करा दी थी, ठीक है? अब जो भी मेरी इनकम आ रही है, जो भी मेरे ब्रांड्स, जो मेरे पहले ब्रांड्स करे हुए थे वो पे कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे साथ जो ब्रांड्स किए हैं उनकी इनकम्स आएंगी, तो वो तो एक ही हुई। बिकॉज मैंने ये चेक किया कि जैसे हम लोग एक्सपेंस भी कर रहे हैं ना कंटिन्यू, जैसे मतलब कोई भी आ रहा है ब्रांड का तो उसका एक्सपेंस भी कर रहे हैं, तो उसका अब मेरा और तुम्हारा सेपरेट रखने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो कि मेरे ब्रांड्स की भी कोई पेमेंट आती है तो भी इसी अकाउंट में आएगी तो मैं उसमें एक्सपेंस कर ही दूंगी, है ना? और मेरे ब्रांड्स की मतलब समझ लो ऑलमोस्ट पेमेंट आ ही चुकी है और मैंने एक्सपेंसेस भी कर लिए हैं, है ना? जैसे हम दोनों के एक्सपेंसेस आराम से हो ही गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अब ये कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है कि तुम्हारा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, बिकॉज अब जो ये मेरे अकाउंट में आ रहा है ये फिर हम दोनों का ही हुआ ना, ठीक है? मैं ये बस कह रही थी। चाहती हूँ कि ऋषि कितना शर्माता है। लड़की थी फॉरनर, उसके पास ही बैठ ही नहीं रहा था। मैंने खुद इसको कम से कम 10 बार बोला। अरे अम्मी को लगा इसको बुरा ना लग जाए यार कि मैं बैठ जाऊं, फिर ये कल को मेरे को रात में सुनाए। मैं क्यों सुनाऊंगी? मैंने एंड इसके बाद हिमांशी की तरफ से भी रिप्लाई आया है, सो लेट्स हैव अ लुक। किसके मुंह से स्लैंग्स नहीं निकलते, मुझे ये बता दो बस। आपने अपनी चीटिंग वाली बात तो ऐसे हटा दी, बिल्कुल ऐसे हटा दी, है ना? चीटिंग वाली बात तो आपने बिल्कुल गुम कर दी, वो बात तो है ही नहीं। जबकि वो ही चीज थी जिसने मुझे इतना परेशान करके रखा था इतने सालों से। क्योंकि हम लोग अलग क्यों हुए थे? क्योंकि इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी, उसके साथ इनने पूरा मैरिज का प्लान बना लिया। जब हमारा घर बना मेरे को लगा सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, सब कुछ चीजें स्मूथ चल रही हैं। ये मेरे फेस पर ये चीजें बोलते थे लिटरली। और आप ये कुछ भी नहीं बताओगे कि आप कौन कौन सी लड़कियों से अकेले रूम में जाके बात करते थे और बात करने के बाद क्या क्या करते थे उनके साथ? बताओगे आप वीडियो कॉल पे कि आप क्या करते थे? उस टाइम पे मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी, मैं यूं करके कैमरा नहीं रिकॉर्ड करूंगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, राइट? So this is it for today. Do let me down in the comment box what's your thought on all these topics. Thanks for watching.